बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दो बुरी ख़बरें हैं, एक काफ लीग के लिए हैं और एक तहरीक इंसाफ के लिए है। काफ लीग ने कल अपने ही पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और तारक बशीर चीमा जो हैं काफ लीग के सेक्रेटरी हैं, उनको ओहदे से हटा दिया। ये क्या मजाक है कि जिस बंदे ने पार्टी बनाई है और उसी को ही आप ओहदे से हटा दें। ये चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब और चौधरी शुजा साहब की वज़ादार सियासत को कल परवेज़ लाई और मुन्नस लाई ने दफन कर दिया। ये वही दोनों बाप बेटा हैं जिन्होंने सारी उम्र चौधरी शुजात के नाम पे खाया भी, लूटा भी और हुकूमतों का हिस्सा भी रहे। क्या ये सेम एग्ज़ाम्पल है कि जैसे शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के बग़ैर ज़ीरो हैं, बिल्कुल ऐसे ही परवेज़ लाई चौधरी शुजात के बग़ैर ज़ीरो हैं। ये चौधरी शुजात साहब की मेहरबानियाँ थी कि जब 97 में मियाँ नवाज़ शरीफ ने चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला नहीं बनाया और शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया, फिर ये दोनों कज़न जो हैं का मुस्लिम लीग नून से अलग हो गए, फिर ये मुशर्रफ की पार्टी का हिस्सा बन गए, साजिशी पार्टी। अभी जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। फिर इन्होंने मुशर्रफ की जो लॉबी थी, जनरल शाद अजीज़, जनरल महमूद और मुशर्रफ आर्मी चीफ जो थे उस वक़्त के, इनसे रबते शुरू कर दिए। फिर आपने देखा कि एक वक्त आया कि काफ लीग जिसका कोई नामो निशान नहीं था, जो अचानक रातों रात खड़ी की गई थी, उसको पंजाब की वज़ारत आला भी दे दी गई। फिर एक वक्त आया कि परवेज़ लाई को डिप्टी वज़ीर आज़म भी बना दिया गया, जब वो शौकत अज़ीज़ और जमाली वज़ीर आज़म थे। ये सब चौधरी शुजात साहब की मेहरबानियों का और वज़ादारी सियासत का, इस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी हलके हैं उनके साथ ज़ाती रिलेशंस थे इनके। और वही कल चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो उनके अब इस वक्त दिमाग पर पंजाब की वज़ारत आला का भूत सवार है। और माशाल्लाह से मुन्नस लाई साहब, उन्होंने तो अब फ़ैसला कर लिया कि काफ लीग ख़त्म हो गई है, तो अब यकीनी तौर पे वो पीटीआई में चले जाएंगे। काफ लीग को तो उन्होंने ऑब्वियसली ख़त्म कर दिया ना। पहले 3 माह से हम सुन रहे थे काफ लीग 4 सीटों की पार्टी है, अब वो 4 सीटों की भी नहीं रह गई। मतलब अब अंदाज़ा लगाएं कि सालक हुसैन और साले हुसैन जो हैं वो अब मुन्नस के साथ कैसे पेश आएंगे। ये एक खसूसियत है शरीफ फैमिली की। शरीफ फैमिली में आज तक इख्तलाफात हुए हैं, वो बिज़नेस की हद तक थे जब मियाँ शरीफ थे ज़िंदा। वो मियाँ शरीफ साहब के इंतकाल के बाद शरीफ फैमिली में थोड़ी सी शहबाज शरीफ लेवल तक की गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा कि जी ये हमें चाहिए चीज़ें, ये हमारे हिस्से में आती। नवाज़ शरीफ ने कहा ठीक है, जो कहते हैं इनको दे दो। ये उनके लॉयर्स के सामने सारी बातें हुई थी। तो ये आज तक नून शीन मीम निकल रही थी नून लीग से, देखें काफ लीग कहाँ पहुँच गई आज। और वो शेख रशीद जो हैं वो मीम शीन निकालने वाले, वो ख़ुद आज मंदिर से गायब हैं। उनको अब पता चल गया है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो उनके अब पीछे चढ़ चुके हैं। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि शेख रशीद जो हैं उनकी गिरफ़्तारी किसी वक्त भी मुतवक्को है। और दूसरी जो पीटीआई के लिए बुरी ख़बर है, पहली तो बुरी ख़बर आप सबके सामने मीडिया पे अब आ चुकी है, उनके 11 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। और दूसरी ख़बर जो बुरी है कि अब कल रात पीडीएम के इजलास में ये फ़ैसला हो चुका है और परसों शहबाज शरीफ ने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, ये दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब पीटीआई की शामत आने वाली है। तहरीक इंसाफ चाहे इमरान खान से लेके शहबाज गिल तक अब सब के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाइयाँ करेगी, क्योंकि पीएमएलएन को सब की तरफ से अब दबाव था कि आप लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। आपके बकौल था कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी सपोर्ट पे, इस्टेब्लिशमेंट अब पीछे हट गई है,
तो देखें अगर वो जस्टिस बंदयाल साहब ने उनकी सपोर्ट की है तो आज वो जलील भी हो रहे हैं। जो कुछ उनके साथ कल हुआ वो थोड़ा मैं बाद में ज़रा उसकी तरफ आता हूँ। तो पीटीआई के सर पे जो हाथ थे ना वो बारी बारी उठ रहे हैं। तो अब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ को अब बताना है कि सियासत कैसे करते हैं और मुल्क कैसे चलाते हैं। फिर अब सारी जो अगले 7-8 माह हैं ये सारी होगी पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। ये एडवांस मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। पीटीआई की अब शामत आने वाली है बहुत बुरे तरीके से। इनको अब पता चलेगा इंतकामी कार्रवाइयाँ किसको कहते हैं। फिर इन्होंने रोना है कि हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इंतकामी कार्रवाई जब आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे PMLN है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है या तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक पर तो अखीर ही कर दी ना, सब ने तशद्दुद की, उनके लोगों को कत्ल किया, गोलियां मारी, शैलें की, सब लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान ने कार्रवाइयाँ की हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान बच जाएं? इमरान खान रियासत का लाडला था, हुकूमत का लाडला नहीं है। अब वो दिन गुजर गए हैं लाडला लाडला वाले। कल जो कुछ जस्टिस बंदयाल के साथ नए जजेस की तैनाती के हवाले से हुआ है जुडिशल कमीशन के इजलास में, वो अब सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है कि जो कुछ मीटिंग्स के इजलास के मिनट्स हैं वो फौरी तौर पे सेक्रेटरी साहब, रजिस्ट्रार साहब, सुप्रीम कोर्ट के PRO उसको फौरी तौर पे मीडिया को सर्कुलेट करें या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डालें। आप यकीन नहीं कर सकते कि जस्टिस बंदयाल साहब की कुत्तों वाली कर दी है कल के इजलास में कि आप जूनियर जजेस को सामने ला रहे हैं, सीनियर जजेस को पीछे छोड़ रहे हैं। वही कुछ हो रहा है जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के साथ होता रहा है कि जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता और जूनियर और जो लेपालक बच्चे हैं उनको बेंचेस का हिस्सा बनाया जा रहा है कि मतलब जैसा मर्ज़ी उन पर दबाव डालो, जो मर्ज़ी क्या है कि उनके अपने ही लोगों के हक़ में केसेस ले आओ, जैसे अभी परसों हुआ है। तो अब जो सूरत हाल है सारी जा रही है कंपनी के ख़िलाफ़। कंपनी अब बड़ी मुश्किल में आने वाली है। अब अगर तो जैसे बंदयाल साहब में थोड़ी सी भी अखलाकियात बाकी हैं तो इनको चाहिए रिज़ाइन कर दे, क्योंकि जो कुछ इनके साथ हो चुका है तो ये सिर्फ रिज़ाइन ही बनता है इनका अब, क्योंकि जो कुछ आने वाले दिनों में भी इनके साथ होगा वो बहुत बुरा है जो मुझे नज़र आ रहा है। अभी मैं फ़िलहाल आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा क्योंकि थोड़े से ये सेंसिटिव मामला है। इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।